न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शिद। ये जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राहुल बोले, RSS बीजेपी मेरे गुरु, मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। असम के सीएम का पलटवार, नागपुर जाकर गुरु दक्षिणा दे राहुल। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा पर 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नई दिल्ली में उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार, भाजपा और RSS पर हमला किया है। राहुल ने कहा कि मैं RSS और भाजपा के लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं जितना मुझ पर हमला करते हैं, मैं उतना बेहतर होता जाता हूं। भाजपा और RSS के लोग मेरे गुरु हैं, वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल भाजपा और RSS को अपना गुरु मानते हैं तो उन्हें नागपुर जाना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें RSS या बीजेपी को नहीं, बल्कि भारत माता के झंडे को गुरु मानना चाहिए। उनका नागपुर में स्वागत है। उन्हें भारत माता के ध्वज के आगे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। राहुल गांधी ने यात्रा को अभी विराम दिया है। 3 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी और उत्तर प्रदेश, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। आइए रुक करते हैं एक और खबर का। राहुल गांधी बोले, MP में कांग्रेस जीतेगी, लिख कर देता हूं। हर कोई जानता है कि भाजपा ने पैसा देकर सरकार बनाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारत छोड़ो यात्रा में 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नई दिल्ली में उन्होंने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया। राहुल ने दावा करते हुए कहा कि मैं आपको एक बात लिख कर देता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को जीतेगा। भाजपा वहां दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश में तूफान आया हुआ है और वहां हर कोई जानता है कि भाजपा ने वहां पैसा देकर सरकार बनाई है। पूरा प्रदेश गुस्से में है। प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले नवंबर में राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कांग्रेस विधायकों की खरीद फर्क का जिक्र किया था। उन्होंने खरगोन में कहा था, भाजपा ने मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। उन्होंने मेरी एक छवि बनाई है। लोग सोचते हैं कि यह मेरे लिए हानिकारक है, लेकिन वास्तव में यह मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि सच्चाई मेरे साथ है। सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने मेरी छवि खराब करने के लिए जितना पैसा खर्च किया है, उतनी ही ताकत मुझे दे रहे हैं। आइए नजर डालते हैं एक और खबर पर। इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी में 13 नहीं 14 मेंबर होंगे। माकपा मेंबर का नाम जुड़ेगा। लालू बोले, संकल्प लिया है, मोदी को हटाकर ही दम लेंगे। विपक्षी दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। मीटिंग के दूसरे दिन 1 सितंबर को गठबंधन ने 13 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया है। बाद में कहा गया कि कमेटी में CPI के मेंबर का भी जोड़ा जाएगा। इसके बाद इस कमेटी में 14 मेंबर हो जाएंगे। अगली मीटिंग दिल्ली में होगी। विपक्ष की मीटिंग खत्म होने के बाद दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा, हमें संकल्प लिया है कि मोदी जी को हराकर ही दम लेंगे। बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला, हम अगले लोकसभा चुनाव जहां तक संभव हो मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था तुरंत शुरू की जाएगी। दूसरा, सार्वजनिक चिंता और महत्व के मुद्दों पर देश भर में जल्द से जल्द सार्वजनिक रैलियां करेंगे। तीसरा, अलग अलग भाषाओं में जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया थीम के साथ पब्लिसिटी और मीडिया स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने क्या कहा? उद्धव ठाकरे, देश भर में हम गठबंधन की रैलियां करेंगे, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया थीम तय हुई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। हम सब ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में तानाशाही, जुमेलबाजों और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। हमने सुना था सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद मित्रों को लात और अपना विकास हुआ है। हमारी एकता से विरोधियों में घबराहट है। हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे। हम भय मुक्त भारत बनाने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी का उद्देश्य एक ही है कि मोदी महंगाई के लिए क्या करेंगे, बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे,
पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। मोदी जी 100 रुपए बढ़ाते हैं और 2 रुपए कम करते हैं। एलपीजी के दाम डबल हो गए हैं लेकिन उन्होंने 200 कम किए हैं। लोगों को दिखाने के लिए 200 रुपए कम करना और कहना मैं गरीबों के लिए काम करता हूं। मोदी जी कभी गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे। वे बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर चलते हैं। सीबीआई हो या ईडी हो, हर ऑटोनोमस बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इनमें लड़ने के लिए इंडिया का जीतना जरूरी है। इंडिया को जिताने के लिए ही हम सब मंच पर बैठे हैं। हम हर राज्य की राजधानी में जाएंगे, मीटिंग करेंगे। मोदी जी झूठ बोलते हैं लेकिन लोग उसे सच समझते हैं। हमें ये एक्सपोज करना है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।